वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकजुट किसान, संपन्न किसान, समृद्ध किसान, सशक्त किसान। सांचौर तहसील हेतु आपकी अपनी हलधारी उत्पादक कंपनी लिमिटेड HPC लिमिटेड सांचौर से जुड़ने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। उत्पादक कंपनी क्या होती है, जानने के लिए आइए देखें ये हमारी खास रिपोर्ट। जब किसान अपनी उपज मंडी में अकेले ही लेकर जाते हैं तो ये संभव है कि उन्हें फसल का वाजिब दाम नहीं मिले, पर अगर वो फसल बेचने का काम सामूहिक ढंग से करें तो निश्चित ही उन्हें बेहतर भाव मिल सकते हैं और उनकी आय बढ़ सकती है। खासकर ऐसे छोटे किसान जो खुद इंटरनेट पर मंडियों के भाव नहीं समझ सकते, लेकिन यदि वो आपस में मिलकर स्वयं सहायता समूह या कोई सहकारी समिति या कंपनी बना ले तो वो बढ़िया मोल भाव करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब जमाना बदल रहा है और खेती से ज्यादा कमाई हासिल करने के लिए जरूरी है कि किसान अपनी फसलें साधारण ढंग से बेचने से थोड़ा आगे बढ़ें और अपनी उपज की बिक्री के लिए नए तौर तरीके जैसे एग्री बिजनेस और प्रसंस्करण जैसे कामों पर भी ध्यान दें। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या किसान उत्पादक कंपनी एक ऐसा ही तरीका है। ऐसी कंपनी को कुछ किसान आपस में मिलकर बना सकते हैं। ये कंपनियां किसानों को निवेश, तकनीक और बाजार तक पहुंच मुहैया कराती है। किसानों से मिलकर बनी ऐसी कंपनियों की मदद के लिए लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC सक्रिय है। 31 मार्च 2017 तक पंजीकृत और पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल किसान कंपनियों की संख्या 738 हो गई है और उनसे 7,40,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। साल 2018-19 के लिए पेश बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फसल कटाई के बाद के कामकाज को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कंपनियों को कर मुक्त कर दिया है। 100 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली ऐसी कंपनियों से ऑपरेशन ग्रीन्स जैसी अभिनव पहलों और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को बल मिलेगा। उत्पादक संगठन यानी कि FPO। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में शक्ति होती है। ये बात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होती है। FPO आधुनिक खेती का एक ऐसा प्रगतिशील मॉडल है जहां किसानों के समूह एक साथ मिलकर खेती के साथ साथ अपनी फसलों का व्यापार भी खुद करते हैं। हम सब किसान मिलकर एक संगठन बनाया है ताकि किसान को अच्छी से अच्छी रेट मिले। FPO बनाने के लिए एक गांव के एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान मिलकर एक समूह बनाते हैं। ऐसे समूहों के जुड़ने से बनता है एक FPO। लगभग 300 किसानों के संगठन से बने FPO में खेती और उसके व्यापार से जुड़े फैसले लेने के लिए किसान खुद अपना संचालक मंडल चुनते हैं। FPO बीज से लेकर बाजार तक और लोन की सुविधा से लेकर तकनीकी सहायता मुहैया कराने तक किसानों की हर समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही फसल की कीमत कम करने के साथ बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनी फसल की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग भी खुद करते हैं। गांव के किसान का एक बड़ा समूह गांव में अपनी पैदावार इकट्ठा करके उसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचने को निकलेगा तो उसके हाथ ज्यादा पैसे आएंगे। हम संतरा का काम करते हैं, हमारा खुद का बगीचा है। ग्रेडिंग मशीन लगाई हमने तो इसमें साइजर का बड़ा अच्छा सिस्टम है, जो दाना जहाँ निकलना वैसे ही निकल रहा। इससे क्या होता है कि ये मार्केटिंग करते हैं दाने वाइज अपन, तो उसका पैसा ठीक बन जाता है। कृषि विकास में FPO की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 10,000 नए FPO बनाने का निर्णय लिया है। FPO का आर्थिक आधार मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार हर FPO को 15 लाख रुपए तक का अनुदान देगी और कारोबार से जुड़े 2 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी भी लेगी। इस योजना में FPO को
CBPO के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही हर एक जिले से एक मुख्य फसल को बढ़ावा देते हुए आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब मिलेगी किसान को एक नई पहचान, हर एक काम देश के नाम। हमारे देश में 86% छोटा किसान है, लघु और सीमांत। जो छोटी जोत का किसान है वह सब प्रकार की कृषि के क्षेत्र में लगने वाली सुविधाएं, यंत्र, उपकरण और उचित मूल्य प्राप्त करना, इन सब का उपयोग वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास रकबा छोटा है और निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। अगर वो बैंक से इत्यादि से ऋण लेके निवेश कर भी ले तो उसके पास जोत इतनी छोटी है कि वो ट्रैक्टर लेके इतनी छोटी जोत में कैसे मुनाफे में आ पाएगा। इसलिए किसान बड़े लंबे समय से इस आवश्यकता को महसूस कर रहे थे कि छोटे मंझोले तमाम सारे किसान एक साथ किसी समूह के रूप में आएं। इससे पहले भी FPO के प्रयोग हुए हैं, नाबार्ड ने भी इस पर काम किया है, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ काम किया, हमारे NRM के माध्यम से भी कुछ समूह बने, तो उसका प्रतिसाद अच्छा मिला। लेकिन स्कीम की निरंतरता नहीं थी और स्कीम के लिए स्पेसिफिक कोई प्रावधान आज तक भारत सरकार के बजट में नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आय दोगुनी करने की दृष्टि से जब विचार किया तो उन्हें लगा कि किसान को सभी प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए यह FPO बनाने की घोषणा बजट में की गई। फिर मंत्रिमंडल की बैठक में 10,000 FPO बनाएंगे, इसके लिए निर्णय किया गया। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए FPO को सहायता देने के लिए 6,600 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया। यह FPO इकट्ठा आएंगे, अपना आवश्यकता के अनुरूप थोक दामों पर फर्टिलाइज़र का खरीद कर सकेंगे, थोक दामों पर पेस्टिसाइड की खरीद कर सकेंगे। इकट्ठा सिंचाई करेंगे तो सिंचाई भी में भी पैसा कम लगेगा। कुल मिला के आमदनी बढ़ेगी और लागत कम होगी। और ये कृषि उत्पाद संगठन अपने उत्पाद का प्रसंस्करण भी कर सकेंगे, उसकी पैकेजिंग भी कर सकेंगे, उसकी मार्केटिंग भी कर सकेंगे। जब 300, 400, 500 किसान एक साथ होंगे तभी उनके उत्पाद का तादाद इतनी होगी कि वो किसान रेल का उपयोग कर सकें, निर्यात करने के लिए किसान उड़ान का उपयोग कर सकें। इस दृष्टि से यह बहुत क्रांतिकारी कदम है और इसका लॉन्च कल प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट की धरती पर किया है। आने वाले कल में देश की एग्रीकल्चर इकनॉमी बढ़ाने में इसका बहुत योगदान होगा।